Hello students, this is my second lecture in Unit 3rd. Unit 3rd में हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को समझने से पहले हम इनका मीनिंग कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। जन्म के समय मानव क्या होता है? शिशु मात्र एक प्राणी होता है। उसमें जैव की विशेषताएं मानवीय होती हैं। उनका फिजिकल डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे होते होते प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और समाज में रहकर वो सामंजस्य स्थापित करता है, एडजस्टमेंट बढ़ाता रहता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? समाजशास्त्री भाषा में समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य सभी सामाजिक गुण तथा विशेषताएं जन्म के बाद समाज में रहकर ही अर्जित करता है और उनमें सामंजस्य बैठाता है, सहयोग से द्वारा प्राप्त होता है। रॉस के अकॉर्डिंग समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। सभी लोग, सभी व्यक्ति मिलजुल करके कार्य करें और एक ही दिशा में वांछित परिवर्तन होते रहें और सहयोग से और चेंजेस आते रहते हैं और एक साथ करने की एबिलिटी भी और क्षमता भी बढ़े और सहयोग करने का वृद्धि करें। इसे क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। क्या है सोशलाइजेशन? इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग इन एसोसिएट एंड द ग्रोथ इन देयर कैपेसिटी एंड विल टू एक्ट टुगेदर। साथ में मिलजुल करके कार्य करना और अपनी क्षमता को बढ़ावा देना। ड्रेवर के अकॉर्डिंग समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है, पारंगत हो जाता है। इसी तरह वॉटसन की है, सरोकिन की है। वॉटसन के अकॉर्डिंग समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सरोकिन के अकॉर्डिंग समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों का अंतिकरण की प्रक्रिया। आप इसमें एक दो डेफिनेशन, एक क्वेश्चन आएगा तो दो डेफिनेशन मेंशन करिएगा। इस तरह से मैंने 2-4 डेफिनेशन दे दी हैं, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है, सोशलाइजेशन कैसे सर्कल में आता है या इसका प्रोसेस क्या है। समाज में वह जन्म लेता है, व्यक्ति या मनुष्य जन्म लेता है, यहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सभी रिक्वायरमेंट से आवश्यकताएं वो कहाँ पे रह करके स्टार्ट करते हैं? समाज में रह करके। तो यहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सामाजिक समझों का ताना बाना, सहयोग, संघर्ष सब शुरू हो जाते हैं और उसमें एडजस्टमेंट बढ़ते रहते हैं। मनुष्य के को सामाजिक या सोशल बनाते रहते हैं। समाज में जिन प्रक्रिया के अधीन बालक का समाजीकरण होता है वह प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। एडजस्टमेंट, साथ में मिलजुल करके कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना, यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। एक दूसरे के साथ स्कूल में जाते हैं, 40-50 बच्चों का एक क्लास, एक ग्रुप होता है, वहाँ पे भी सोशलाइजेशन का शुरुआत होती है। कल्चर रह करके, सोशल बन करके एक दूसरे के साथ सहयोग, सामंजस्य स्थापित करना, एडजस्टमेंट करना, यही प्रक्रिया। इसके 3 पद हैं। पहला है एक्सप्रेशन या प्रसारण। इसके साथ क्या होता है? इस प्रक्रिया में मनुष्य जब समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब यह उसका पहला पद, यानी कि ट्रेंस या प्रतिमानों के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता रहता है, जो उसे ग्राह्य करने पड़ते हैं या एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसारण। फिर सांस्कृतिकरण दूसरा पद है समाजीकरण का। सांस्कृतिकरण में इस पद में व्यक्ति जिस समाज में रहने लगता है उसमें समाज के रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन आदि को एक्सेप्ट करने लगता है। धीरे धीरे आप मिलना जुलना, एक दूसरे के बर्थडे में जा रहे हैं, एक दूसरे के विवाह में जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने कल्चर को डेवलपमेंट करते करते एक दूसरे से और उनके बिहेवियर में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया कहलाती है? समाजीकरण की, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया। फिर आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है?
इसके अंतर्गत व्यक्ति समाज के रीति रिवाज को पूरी तरह आत्मसात करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी तरह अपने में समाहित कर लेता है, जिससे वह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और व्यक्ति एक दूसरे से समाजीकरण होता है। एक दूसरे के रीति रिवाज को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे में विवाह के बाद संबंध स्थापित कर लेना और दूसरे के कल्चर को एडॉप्ट कर लेना, तो ये सारा एडॉप्शन वाला या जो पीरियड है, ये सारी चीज़ें जो है समाजीकरण को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक। समाजीकरण की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं सोशलाइजेशन की? सबसे पहले आता है इसमें कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो व्यक्ति एक दूसरे को मात देके आगे बढ़ने की प्रोसेस नहीं करेगा। तो प्रतियोगिता के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ जो वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि ये मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, इस प्राप्त करने के प्रयास से ही समाजीकरण को बढ़ावा मिलता है। कंपटीशन का लेवल बढ़ता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना मान सम्मान और आदर चाहता है कि मैं ये अगर कर लूँगा तो मेरा जो है समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान बढ़ जाएगा। तो इस कारण से वह व्यवहार को सीखने लगता है और अपने लिए प्रतियोगिता में भाग लेता है। फिर आता है कॉपरेशन या सहयोग करना। जब मिलकर का काम करते हैं, छोटी आयु से ही ये सहयोग सीख लेता है, एडजस्टमेंट करना सीख लेता है, कॉपरेट करना सीख लेता है। पहले व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ सहयोग करता है और आगे चलकर अपने आयु के बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनाता है और मिलकर के कार्य करते करते धीरे धीरे वो सहयोग करते हुए बालक सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और प्रथाओं को सीख जाता है। फिर आता है संघर्ष, क्योंकि सहयोग के साथ संघर्ष होना स्वाभाविक है और ये साथ साथ चलते हैं। जब सहयोग करता है, कंपटीशन या प्रतियोगिता बढ़ती है तो संघर्ष भी बढ़ता है। बालक या व्यक्ति समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं करेगा तो बिना संघर्ष के सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में भी, बिहेवियर में भी चेंज आता है और इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है। संघर्ष करना भी आवश्यक है। सभी प्राणियों में जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है। फिर आता है तदात्मीकरण। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के अनुसार बिहेवियर को ग्रहण करना या एक्सेप्ट करना, आइडेंटिफिकेशन जिसको कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है? अधिकांश बच्चे अपनी फैमिली के या आस पड़ोस के घर के, नेबर्स के, सगे संबंधियों के या अध्यापकों के साथ, मित्रों के साथ और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ तदात्मीकरण स्थापित करते हैं और बच्चों का समाजीकरण होता रहता है। ये एक विशेष प्रक्रिया है, इसके आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ही बच्चों का ज़्यादा विकास या समाजीकरण ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके अभिकरण और कारक कौन कौन से, मेन एजेंसीज एंड फैक्टर्स सोशलाइजेशन की। सबसे पहले तो आता है फैमिली, फिर उसके बाद है उनका आर्थिक स्तर, पड़ोस, समुदाय, खेल, नातेदार या रिश्तेदार। उन्हीं के साथ आर्थिक स्तर, विद्यालय, जाति समूह और प्राथमिक समूह, नातेदारी और समूहों की भूमिका। ये तो थे इनके फैक्टर्स। सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं। बालक को समाज में सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाने में सबसे पहले प्रायोरिटी पे फैमिली रहती है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और उसके साथ ही सहयोग कोऑपरेट करता है और डेवलपमेंट्स उसके होते रहते हैं उचित दिशा में, सुनियोजित तरीके से, प्रॉपर तरीके से। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण में अनेक अभिकरणों में परिवार भी एक है और वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च प्रोसेस से ये पता चला है कि आर्थिक संकट परिवार और बच्चों की सहनशीलता अधिक पाई जाती है। आर्थिक संकट जिनमें होता है उनमें बच्चों में सहन करने की क्षमता अधिक होती है, परंतु वे आत्महीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अपने अंदर एक हीन भावना डेवलप करते कि क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या हम ये नहीं पा सकते जैसे अदर बच्चे पाते हैं, या अदर बच्चों के पास ये है, या फैमिली में अलग रिलेशंस में रिलेटिव्स के पास है। तो उनमें ये तो है कि वो सहनशील तो हो जाते हैं, मगर उनके अंदर एक आत्महीनता की भावना या हीनता की भावना डेवलप हो जाती है।
क्योंकि आर्थिक स्तर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके विपरीत अगर जिनका इकोनॉमिक कंडीशन जिन फैमिली का ज़्यादा अच्छा है, उनके बच्चों को हर चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जा रही है, तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है नेबरहुड या पड़ोस। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ इंटरनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना सांस्कृतिक या सामाजिक गुणों को या क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, उसी प्रकार से नेबर का भी काम है कि पड़ोस में रह करके ही विभिन्न सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करें। क्योंकि सबसे पहले आपको अगर कोई ज़रूरत या रिक्वायरमेंट्स होगी तो आपके आस पड़ोस के व्यक्ति ही आपके साथ सहयोग करते हैं या कोऑपरेट करते हैं। तो ये इस दृष्टि से पड़ोस अच्छा है तो बालक का उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर इसके विपरीत खराब है तो उसमें बिगड़ने के चांसेस या डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होते और संघर्ष भी शुरू हो जाता है। तो ये भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अच्छी फैमिली के पड़ोसी मिल जाए, नेबरहुड अच्छा हो तो हमारा साथ अच्छा रहेगा, और इस तरह से उनका समाजीकरण। फिर आते हैं हम इन सब के बाद अपने स्कूल में, और स्कूल में कार्य करते हैं फैमिली के बाद, और ये आदर्श मूल्यों और मान्यताओं को या जितने आइडियोलॉजी डेवलपमेंट्स होते हैं, जितने वैल्यूज़ डेवलप होते हैं हमारे अंदर, उनसे परिचित कराते हैं और उसके अनुसार बिहेव करने को या बिहेवियर में परिमार्जित होता रहता है। इसमें कंपटीशन के लेवल से बच्चा क्या है, स्वस्थ प्रतियोगिताओं में भाग लेना सीख लेता है, अच्छा सा कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ में, और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ये भी समाजीकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्कूल से शुरुआत होती है यहाँ पे। फिर आता है हमारा कम्युनिटी या समुदाय। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी में वह खेल समुदाय के संगठन आदि के रूप में निर्वाह करता रहता है, सबके लिए उत्तरदायी हैं। समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, सांस्कृतिक प्रथाएं, परंपराएं आदि के सहयोग से सामाजिकता का निर्वाह होता है। तो इससे भी कम्युनिटी भी बहुत उत्तरदायी है। फिर आता है कास्ट। क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं उसमें जाति वर्ग समूह में डेवलपमेंट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो हर व्यक्ति अलग विभिन्न जातियों से रिलेटेड होकर के आपके स्कूल में आता है या समाज में या आस पड़ोस में है, तो उसके साथ क्या होता है, हर जाति का अपना क्या होता है, एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है, कहाँ से जन्मे, कहाँ से निकले, और उनके बिहेवियर में भी वो एक्सेप्ट होता है या उसमें परिमार्जित होते रहते हैं। तो उनके अनुसार बालक में जातिगत विशेषताओं का विशेष निर्माण होता है। फिर आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। प्रत्येक बालक को क्या करता है, गेम्स को तो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, भले वो पढ़ाई को पसंद करे या ना करे। खेलते समय वो जाति ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय उसमें ये नहीं फीलिंग आती कि ये फला जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, कोई अपर है कोई लोअर है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। उस समय क्या होता है, एंजॉय करना, मनोरंजन का साथ, कंपटीशन का लेवल बढ़ा होता है, मुझे इससे आगे निकलना है। तो उसमें नीची जाति का व्यक्ति भी ऊंची जाति से आगे निकल सकता है, या ऊंची जाति का या उच्च जाति का भी कंपटीशन के लेवल में एक दूसरे को डिफीट दे सकते हैं। तो इसके लिए एक दूसरे से अंतक्रिया का आनंद लेना ही समाजीकरण का हिस्सा है। उसके बाद आता है एज ग्रुप। बालक प्राय परिवार के बाहर अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ खेल आरंभ करता है। अपने ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि मेरे ही बराबर के हो। मम्मी कहेंगी कि अगर बेटा खेल लो उनके साथ, भैया के साथ, मम्मी वो तो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो मुझे क्या समझेंगे। और वो भैया बोलेगा कि नहीं, ये तो मेरे से छोटा है, इसका एज लिमिट और मेंटल आईक्यू मुझसे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसके साथ नहीं कर सकता, मुझे दूसरा। तो बच्चे क्या करते हैं, एक सिमिलर आय के व्यक्ति के साथ खेलना पसंद करते हैं, एज ग्रुप सामान्य हो, और उसके बाद वो अपने रुचि अनुकूलनशीलता रीति रिवाज को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर आता है नातेदारी, किनशिप। इसमें भी विभिन्न कार्यों और व्यवहारों से ही वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। फिर अन्य प्राथमिक समूह, अदर प्राइमरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह के रूप में मित्र मंडली, खेल कूद, क्लब, मनोरंजन आदि के साथ आते हैं। फिर आते हैं समूहों की भूमिका, रोल ऑफ ग्रुप्स। इसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते समय सबसे पहला पॉइंट आता है खेल समूह, आयु समूह, धार्मिक समूह और राजनीतिक और आर्थिक समूह। ये भी आपके समाजीकरण में विशेष
महत्व डालते हैं या प्रक्रिया डालते हैं। अब इसमें रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है समाजीकरण में, क्योंकि कम्युनिकेशन का इस जो भी डेवलपमेंट करना है या जो भी बच्चों को अच्छी आदतें डालनी हैं, उन सब में टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो संस्कृति का संप्रेषण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। संस्कृति एक जटिल पिंड है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिक, कानून, रीति रिवाज तथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है। इसका अर्थ यह है कि समाज के जीवन का अपना एक ढंग होता है। अध्यापक की जिम्मेदारी बच्चों को रीति रिवाज, परंपराओं, आदर्श मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों के रूप में सांस्कृतिक विरासत में प्रभावशाली ढंग से देने की। ऐसा करने से बच्चों में वांछित समाजीकरण होता है, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ते रहते हैं प्रॉपर तरीके से। सामाजिक कार्य के लिए उत्साहित करना, इनकरेजमेंट फॉर द ग्रुप वर्क, इनकरेज करना कि भाई आप ऐसा कार्य करेंगे तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। बच्चों को सामाजिक कार्यों में प्रतिभागी बनाना और कंपटीशन का लेवल बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अधिक से अधिक बच्चे समाजीकरण की ओर अग्रसर होंगे और उनमें डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे। अंतक्रिया की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कल्चरल फीलिंग की। तो विभिन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। किसी एक ही परिवार से तो सारे बच्चों से विद्यालय नहीं चल सकता, तो विद्यालय में सांस्कृतिक भावना का विकास करने के लिए अन्य लोगों से संस्कृति के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से, आपका ये कल्चर है, आपके रीति रिवाज हैं, आपके ये जितने भी त्यौहार हैं, तो उन त्योहारों के लिए एक दूसरे के अंदर एक अच्छी भावना जागृत करना, राष्ट्रीय पर्वों को मिलजुल करके बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं विशेष महत्व रखती हैं कल्चर के डेवलपमेंट्स में। फिर आते हैं माता पिता और अध्यापक का सहयोग, पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे से टीचर्स के साथ अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। स्कूल के परिष्कार हेतु सुझाव भी देना, अपने सजेशंस को देना, और उसके साथ माता पिता को अध्यापक में जानने से सहायता मिलती है कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स है और ये सोल्यूशन है कि आप में अगर मैं इस तरह से बच्चे के साथ अगर बिहेव करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेरेंट्स को ये बताना कि मेरे पास तो सिर्फ 5-6 घंटे बच्चा रहता है, ज़्यादातर आपके पास रहता है, तो आप अगर इस तरह से उसका डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे तो उसका अधिगम या लर्निंग का प्रोसेस बढ़ेगा। फिर स्कूल की परंपराएं, ट्रेडिशन ऑफ स्कूल्स। अध्यापक स्कूल की परंपराओं को करने के लिए अनुसरण करते हैं और उनको उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, और ये परंपराएं समाजीकरण के लिए शक्तिशाली प्रभाव है, ज़्यादातर बढ़ावा देती हैं कि बच्चों को परंपराओं के लिए इनकरेज करना। सोशल आइडियल्स। अध्यापक का यह दायित्व है कि खेल के मैदान, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों, सभी शिक्षण क्रियाकलापों और समाजीकरण की ओर अग्रसर करने वाले विविध कार्यक्रमों में बच्चों के सम्मुख एक आइडियल प्रस्तुत करें, आदर्श दें। अध्यापकों को बच्चों को महान नेताओं, दार्शनिकों और विचारधाराओं की जीवन कहानियाँ, जीवन शैली, उनसे उनकी हिस्ट्री के बारे में उनको बताना चाहिए, जिससे क्या है कि माई फीलिंग के स्थान पर हम की भावना, वी फीलिंग, हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर हम ऐसा बनेंगे, हम की भावना को डेवलपमेंट देना, और ये हम की भावना समाज में उत्थान और प्रगति का कार्य करती है। स्वस्थ मानव संबंध, हेल्दी ह्यूमन रिलेशन। बच्चों के समाजीकरण के लिए मानव संबंध का रहना बहुत आवश्यक है। अध्यापक का कर्तव्य है कि स्कूल के अध्यापकों, प्रधानाचार्य और अन्य बच्चों के साथ मानवीय संबंधों का सृजन करें और मानव को अच्छे और बुरे और मधुर संबंध बनाने के लिए, अच्छे और मधुर संबंध बनाने के लिए प्रायोरिटी दें। बच्चों में अच्छे बनाने हेतु गुड, वेरी गुड तथा बहुत अच्छा ऐसी जो है आपको बार बार ऐसे प्रोत्साहित करना, इंकरेज करते रहना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन भी समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक है। वह बच्चे को, टीचर्स को चाहिए कि बच्चे को में प्रबल प्रतिस्पर्धा या हेल्दी कंपटीशन की भावनाएं जागृत करें। उसे स्वयं पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो वेरी गुड उसी के नहीं, जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी रोल मॉडल का रूप में सामने रखें कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट,
तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये तुम कर सकते हो और तुम बिल्कुल करोगे। इस तरह की स्थिति को समझने के लिए टीचर्स को आइडियल प्रस्तुत करते रहना चाहिए। पैट सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें खेल कूद, मनोविनोद, सांस्कृतिक साहित्य क्रियाकलाप को, स्काउट्स, गाइड, एनसीसी, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। समाजीकरण तथा सामाजिक गुण विकसित करने के लिए ये व्यापक स्तर पर संगठित किया जाना चाहिए। इस तरह से एक अध्यापक की भूमिका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जितना कॉपरेशन है, कंपटीशन का लेवल है, बच्चों का डेवलपमेंट्स है, उसमें सहयोग है, और अदर कल्चर्स को बढ़ावा देना, उनके रीति रिवाज परंपराओं को बढ़ावा देना, शिक्षा में महान नेताओं की कहानियाँ सुनाना, उनको इनकरेज करना, और जितने भी नेशनल हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको मिलजुल कर मनाना, टाइम मैनेजमेंट करना और उसमें डिसिप्लिन को भी बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें अध्यापक अगर बच्चों में विशेष डालते हैं तो बच्चों का समाजीकरण अच्छा होता है। अच्छे समाजीकरण से ही समाज में डेवलपमेंट्स बहुत बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करता है समाज, और सहयोग होता है, संघर्ष कम होता है। तो इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक था समाजीकरण। तो समाजीकरण में आपने जाना सोशलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में शिक्षा का समाज पे क्या संबंध है, उसकी एजेंसीज कौन कौन सी हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सोशलाइजेशन की एजेंसीज बताइए, समाजीकरण के अभिकरण बताइए, इसका अर्थ बताइए, शिक्षक की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए ये बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका इससे तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक आपको दे दिया। आप इससे एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हो जाएंगे, और आपका एक ये लेक्चर। तो आगे के लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।